मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जैसे Who is the writer of the artist? Who is the writer of the artist? ऐसा क्वेश्चन होगा और उसमें ऑप्शन होगा। जैसे इसमें दे दिया एम गांधी, जाकिर हुसैन, फिर दे दिया पर्ल एस बक, चौथा ऑप्शन दे दिया शिगा नायोया। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका राइटर है शिगा नायोया, आर्टिस्ट के लेखक हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। जैसे हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कैसे भी पूछेगा तो उसका अर्थ वही हुआ कि इसके लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन है शिगा नायोया was born in dash। इसका ऑप्शन होगा, मान लो 1883, 1873, 1863 या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा 1883। इनका जन्म 1883 में हुआ था। नंबर 3, the writer शिगा नायोया belongs to अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडिया। क्वेश्चन है लेखक शिगा नायोया बिलोंग्स टू कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, इंडिया से। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें क्वेश्चन जैसे ये भी हो सकता है कि सिवाई बिलोंग्स टू डैश। इसमें भी अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडिया, तब भी इसका आंसर जापान ही होगा। चाहे राइटर का नाम दे दे, चाहे द बॉय। द आर्टिस्ट में
मुख्य कैरेक्टर यही बॉय है, शिवई। मुख्य कैरेक्टर यही है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शिवई was dash a singer, a writer, an artist, none of these। शिवई क्या था? गायक था, लेखक था, कलाकार था? इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, शिवई parents knew that he often went out to buy himself dash banana, orange, apple, gourds। शिवई का माता पिता जानते थे कि वह प्रायः निकलता था खरीदने के लिए खुद से कौन चीज़, केला, नारंगी, सेब या फिर लौकी, कद्दू। ये हो जाएगा कद्दू, लौकी। क्वेश्चन नंबर 7, शिवई lived in dash village, hamlet, town, हार्वर्ड टाउन। यानी शिवई कहाँ रहता था? गांव में, छोटे गांव में, शहर में या बंदरगाह वाले शहर में। तो ध्यान दें, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करें तो सभी ऑप्शन को पढ़ लिया करें। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा डी, बंदरगाह वाले शहर में। बुक का लाइन यही है। क्वेश्चन नंबर 8, शिवई bought a dash gourd from an old woman। 4, 5, 6, 10। कितना इंच का लौकी बूढ़ी औरत से
खरीदा था सीबीआई, तो इसमें हो जाएगा 5 इंच का। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर became very dash with CBI for neglecting his studies. Sad, friendly, angry, हैप्पी। यहाँ क्वेश्चन है, शिक्षक क्या हुए सीबीआई पर जब वो पढ़ाई को नेग्लेक्ट किए, तो नेग्लेक्ट करने पर उसके साथ कैसा हुआ उनका फीलिंग्स। सैड उदास, फ्रेंडली मित्रवत, एंग्री गुस्सा, हैप्पी खुश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, one day CBI was caught red-handed by his dash teacher. Option A, chemistry. Option B, math. Option C, English. Option D, ethics. मतलब कहता है कि एक दिन सीबीआई जो लड़का था उसे रंगे हाथ पकड़ा गया किस शिक्षक के द्वारा, उसके किस शिक्षक के द्वारा, किस विषय के शिक्षक, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, मैथ, गणित, इंग्लिश अंग्रेजी, एथिक्स नीति शास्त्र। तो इसका आंसर होगा डी। Question number 11. What is the age of सीबीआई? सीबीआई का एज क्या था? ऑप्शन नंबर 1 10 years, ऑप्शन 2 12 years, ऑप्शन 3 13 years, ऑप्शन डी none of these। इसका आंसर हो जाएगा 12 years। लड़का का उम्र 12 साल का था। क्वेश्चन नंबर 12, सीबीआई रेड एट डैश स्कूल। ऑप्शन ए मिडिल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी हाई, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था।
क्वेश्चन नंबर 13, which type of god did Sibai like? Even and symmetrical? D. None of these. None of these. इसका आंसर हो जाएगा ये। कहता है which type of god, किस तरह के लौकी या कद्दू को सिवेई पसंद करता था। वैसे तो पैशनेटली उससे लगाव था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करता था वो सिमेट्रिकल का हिंदी होता है सममित, जिसका आकार मतलब बराबर टाइप से है सब तरफ से। इवन का अर्थ होता है समतल। जैसे उसे सिमेट्रिकल पढ़ाई मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि इस तरह से अगर हम इसको दो भाग में बांटे तो इधर और इधर एक जैसा दिखता है, इसको मोड़ के इस पर रखेंगे तो इस तरह की आकृति को सिमेट्रिकल कहते हैं। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14। Sivai was passionately interested in. Sivai was passionately interested in dash. Number 1, mango. Number 2, banana. Number 3, God. Number 4, none of these. अक्सर जिसमें आप देखिएगा कि सिवाई लड़का का नाम हो और वहाँ गॉड की चर्चा हो, लौकी का, गॉड का, तो ये यही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन क्या है कि उसको पैशनेटली इंटरेस्ट, बहुत अधिक रुचि था किस में, कद्दू में। The cost of 5 inches, the cost of 5 inches gourd at the shop of old woman was dash. 5 cents, 10 cents, 12 cents. D. None of these. इसका हो जाएगा 10 सेंट। ये जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा एन भी होता है और सेन भी, तो एक एन बराबर होता है 100 सेन, ये याद रखिएगा। जैसे अपने लोग का मुद्रा है रुपया, बांग्लादेश का टाका, अमेरिका का डॉलर, सिमिलरली ये जापान का मुद्रा है येन, एक येन बराबर 100 सेन होता है।
CBI used to make a hole in the side of the god, the side of the god, B, middle the middle of the god, top of the god, top of the god, none of these, none of these. सी भाई एक होल बनाता था प्रायः कहाँ पर, लौकी के, द साइड ऑफ द गॉड, द मिडिल ऑफ द गॉड, द टॉप ऑफ द गॉड, बगल में, बीच में या शीर्ष पर, ऊपर में। तो इसका आंसर होगा ऊपर में। अगला क्वेश्चन है CBI made the hole to extract dash, to extract wine, to extract juice, to extract seeds, none of these। यानी सीबीआई छेद जो करता था लौकी में, वो क्या निकालने के लिए, वाइन शराब, जूस फल का रस, या फिर सीड्स। इसका जवाब होगा सीड्स। क्वेश्चन नंबर 18, the teacher made complaint against CBI to his dash, father, mother, teacher, ब्रदर। मतलब टीचर जो था सीबीआई के विरुद्ध शिकायत किया था, किसके साथ, यहाँ आ जाएगा मदर, क्योंकि पिताजी घर पर नहीं थे इसलिए करके। The teacher who caught CBI, the teacher who caught CBI polishing God in the class, A, awarded him, B, punished him, depreciated him,
appreciated him। तो जो शिक्षक सीबीआई को क्लास में लौकी पर पॉलिश करते हुए पकड़े थे, वो शिक्षक उनको इनाम दिए या सजा दिए या निंदा किए या प्रशंसा किए? तो इसका आंसर हो जाएगा निंदा किए। Question number 20. Who said collecting gods is effeminate pastimes? Father, mother, teacher, brother। किसने कहा था कि लौकी को कलेक्ट करना एक महिला वाला काम है, जनाना से संबंधित काम है, पास टाइम है? फादर, मदर, टीचर। तो टीचर ने कहा था। "21. The teacher never minded having his students sing." Option A, option B, option C, option D, none of these। तो शिक्षक कभी एतराज़ नहीं करते थे विद्यार्थियों पर कौन चीज़ गाते हुए। हमने अपने मन से ये दे दिया है ऑप्शन सब, भजन, पॉप म्यूज़िक, नानीवा वूसी ब्लाड्स, डी। इसका आंसर हो जाएगा सी। बुक के अनुसार ये म्यूज़िक एक प्रकार का है, तो ये गाते हुए शिक्षक कभी माइंड नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ एक बार आप बुक पढ़ लेंगे या लेखक का जन्म पूछा तो उसके मरने का भी तारीख ईस्वी पूछा जा सकता है। तो लेखक का मृत्यु हुआ था 1971 में। तो जैसे हम लोग पढ़े यहाँ पे कि कब उनका जन्म हुआ, यहाँ पढ़े थे शिगा नायोया वाज बॉर्न इन 1883, लेकिन डाइड इन पूछेगा, वाज डाइड इन, तो हम लोग लिखेंगे 71 लिखेंगे। और इस तरह से कई क्वेश्चन हो सकता है। जैसे सीवाई का हॉबी क्या था, सबका हॉबी होता था, तो वही
कादू कलेक्ट करके उस पर पॉलिश करना, ये सब हॉबी था उसका। थैंक यू।